नमस्कार, मेरा नाम है विक्रांत और मैप ट्रेवल्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो गाइड में हम बात करेंगे कंप्लीट राजस्थान के 9 दिन के टूर की। इस वीडियो में हम आपके साथ राजस्थान की आइटनरी डिस्कस करेंगे और आपको किस तरह से अपना डे प्लान करना चाहिए ये समझाएंगे मैप और एनिमेशन के थ्रू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जयपुर, अजमेर, पुष्कर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को। आपके साथ कुछ फोटोज और वीडियोज भी शेयर करेंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके राजस्थान के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से अपना टूर कर सकते हो बिना किसी ट्रैवल एजेंट के। खुद अपने होटल चूज कर सकते हो जहां पर भी आपको अच्छी डील मिल रही हो। बाकी आपको ये तो मालूम ही है, राजस्थान घूमने का बेस्ट समय है अक्टूबर से मार्च के बीच, और ये टूर हम आपका जयपुर से शुरू करने वाले हैं। और आप जयपुर कहीं से भी पहुंच सकते हो। यहाँ के लिए आपको फ्लाइट्स, ट्रेन की काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगी। और अगर जयपुर के लिए अवेलेबिलिटी का कुछ इशू हो तो आप डायरेक्ट दिल्ली आ सकते हो। यहाँ से आप वाया रोड इजीली जयपुर पहुँच सकते हो। ये दिल्ली से 300 किलोमीटर है। इस सफ़र को करने में आपको लगभग 5 घंटे लगेंगे। तो चलिए फिर करते हैं शुरू और डिस्कस करते हैं आइटनरी को। इस ट्रिप की शुरुआत आपकी जयपुर से होगी। तो पहले दिन आप जयपुर पहुँचोगे और डायरेक्ट अपने होटल जाओगे और रेस्ट करोगे। और अगर चाहो तो अपने होटल के पास की किसी डेस्टिनेशन को घूम सकते हो। इस ट्रिप के दूसरे दिन आप पहले घूमेंगे जयपुर लोकल। शाम बिताने के लिए आप जाएंगे चौकीधानी। आपकी स्क्रीन पर एक ट्रैवल मैप शो हो रहा होगा लॉन्ग विद टाइमिंग, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। सुबह के समय पहले आप जाइए हवा महल, उसके बाद सिटी पैलेस और फिर जंतर मंतर, और उसके बाद इसरलाइड, सरगासुली। ये सारी डेस्टिनेशन आसपास ही हैं, तो आप इनको दिन के पहले हाफ में इजीली कर लोगे। इसके बाद इसरलाइड से 2 किलोमीटर पर है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, और उसके बाद यहाँ के वॉकिंग डिस्टेंस पर है मसाला चौक, जहाँ पर आप राजस्थान फूड की बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगी। और यहाँ पर आप अपना लंच भी कर सकते हैं। अपना लंच करने के बाद आप चौकीधानी की तरफ जाएंगे। आपको चौकीधानी लगभग शाम को 5:30 बजे तक पहुँचना है। तो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम से 2 किलोमीटर बाद है बिरला मंदिर। आप चाहो तो आप यहाँ पर भी रुक सकते हो। उसके 5 किलोमीटर के बाद है जयपुर का फेमस शॉपिंग मॉल वर्ल्ड ट्रेड पार्क। उसके फर्दर 1 किलोमीटर आगे है पत्रिका गेट। ये एक बहुत सुंदर जगह है और हम ये भी कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट इंस्टाग्रामेबल प्लेस ऑफ राजस्थान। और उसके बाद 11 किलोमीटर पर है चौकीधानी, जिसका मतलब है छोटा सा अच्छा गांव। आप यहाँ पर राजस्थान का म्यूजिक, डांस, कल्चर, फूड, पपेट शो, मैजिक शो और गेम्स आदि एंजॉय कर सकते हो। इसको एक्सपीरियंस करने के बाद आप वापस अपने होटल आ सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे दिन की। आज आप सबसे पहले जाइए नाहरगढ़ फोर्ट। मेन सिटी से ये लगभग 12 किलोमीटर है और इसके रास्ते में है गटोर की छतरियां, जो कि जयपुर के राज परिवार का समाधि स्थल है। राजस्थान में हर जगह आपको ये छतरियां देखने को मिल जाएंगी और ये बेसिकली वहाँ के राजाओं के समाधि स्थल होंगे। उसके बाद आप नाहरगढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद आप जाइए जयगढ़ फोर्ट, जो कि नाहरगढ़ से 5 किलोमीटर दूर है और ये भी एक जबरदस्त किला है। इस किले को आमेर फोर्ट की रक्षा के लिए बनाया गया था। यहाँ से पूरे जयपुर का एक जबरदस्त व्यू देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आज की आपकी अगली जगह है आमेर फोर्ट या एम्बर पैलेस, जो कि जयगढ़ फोर्ट से 8 किलोमीटर दूर है और ये भी एक जबरदस्त किला है। इसके रास्ते में बीच में जल महल भी पड़ता है, तो आप जाते वक्त या आते वक्त इसको भी घूम सकते हैं। आप इसके अंदर तो नहीं जा सकते, बस आप बाहर से इसको देख सकते हैं और कुछ फोटो इत्यादि ले सकते हैं। इन सभी को घूमने में आपके 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। इन सभी को घूमने के बाद जाइए पुष्कर या अजमेर नाइट स्टे के लिए। ये जयपुर से 140 किलोमीटर है। इसमें पहले आपका आएगा अजमेर, जहाँ पर आप विश्व प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह जा सकते हो। और उसके 15 किलोमीटर बाद है पुष्कर, जो कि अपने सनराइज के लिए फेमस है। पुष्कर पहुंचने पर आप यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो और आप यहाँ पर भगवान ब्रह्मा का दुनिया का एकमात्र मंदिर है, तो आप यहाँ आकर भगवान ब्रह्मा से ब्लेसिंग भी ले सकते हैं। उसके बाद अपने होटल जाइए और रेस्ट कीजिए। इस ट्रिप के चौथे दिन सुबह पुष्कर के सनराइज का आनंद लेते हुए भगवान ब्रह्मा से ब्लेसिंग लेने के बाद आप पहले 180 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचेंगे जोधपुर। और आप जोधपुर पहुंचने पर सबसे पहले जाएंगे उन्मैद भवन पैलेस। उसके बाद जसवंत थाड़ा, फिर गुलाब सागर लेक और फतेह सागर लेक, दुर्जी का जालरा, मेहरनगढ़ फोर्ट और फिर जाओ राव जोधा डेजर्ट पार्क। ये एक छोटा सा सर्कल है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो इसके घूमने के बाद आप होटल जाइए और रेस्ट कीजिए। आज के दिन आप माचिका बायोलॉजिकल पार्क और कायराना झील भी जा सकते हो, जो कि जोधपुर की कुछ ओपी डेस्टिनेशन है। आप इनको भी कंसीडर कर सकते हो अगर आपके पास समय हो। आज सबसे पहले जाइए मैंडोर गार्डन और फिर पंचकुंड की छतरियां। इनको घूमने में आपके 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। इनको घूमने के बाद आप जाएंगे जैसलमेर, इंडिया के ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट को
नजदीक से अनुभव करने के लिए। ये सफर आपका लगभग 270 किलोमीटर का होगा और इसमें आपके लगभग 5 से 6 घंटे लगेंगे। जैसलमेर पहुंचने पर आप सबसे पहले अपने होटल जाइए, रेस्ट कीजिए। अगर आपके पास समय हो तो अपने होटल के किसी नजदीकी जगह को आप आज के दिन घूम सकते हो। आपकी स्क्रीन पर एक मैप शो हो रहा होगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। अपने इस टूर के छठे दिन आप घूमेंगे जैसलमेर, जिसे कि गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत के ग्रेट थार डेजर्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। सुबह सबसे पहले आप जाएंगे गड़सर लेक, ये लगभग 8 बजे ओपन हो जाता है। इसके बाद जाइए जैसलमेर की आन बान और शान जैसलमेर फोर्ट। इसके बाद यहाँ के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है पटवों की हवेली, आप इसको घूमिए। और उसके बाद आप जा सकते हैं व्यास छतरी, जो कि वेद व्यास जी को समर्पित है। और उसके बाद आप जाइए बड़ा बाग, ये जैसलमेर के महाराजाओं का शाही समाधि स्थल या छतरियों का एक सेट है। इसके बाद आप जाएंगे जैसलमेर के असली रोमांच पर, वो है रेगिस्तान को नजदीक से अनुभव करना, रेत के टीलों को देखना। इसके लिए आप जाएंगे जैसलमेर के फेमस सैम सैंड ड्यून पर, जो जैसलमेर सिटी से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। आज के दिन आप अपना 3 बजे तक जैसलमेर को घूम लीजिए, जितना भी आप घूम पाए। और उसके बाद आप जाइए सैम सैंड ड्यून की तरफ। यहाँ पर आप सनसेट को एंजॉय करोगे लॉन्ग विद कैमल राइड। और फिर रात को आप अपना कैंप साइट पर स्टे कीजिए और एंजॉय कीजिए शाम को राजस्थानी फोक डांस और कल्चर के बीच। अपने इस टूर के 7वें दिन आप सुबह सबसे पहले करेंगे जीप सफारी, और हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप ये जीप सफारी सुबह के समय करें, मतलब कि सूर्य के उगने से पहले। अगर आप सुबह उठने में कंफर्टेबल हो तो आपको बहुत मजा आएगा। और उसके बाद आप अपना बचा हुआ रेगिस्तान को एक्सप्लोर कीजिए। उसके बाद वापस आइए जैसलमेर सिटी की तरफ। इसके रास्ते में ही है कुलधरा हेरिटेज विलेज, तो आप उसको भी घूम सकते हैं। ये इंडिया का वन ऑफ दी हॉन्टेड प्लेस है और ये लगभग सैम सैंड ड्यून से 32 किलोमीटर है। इसको घूमने के बाद आप अपना जैसलमेर सिटी की तरफ जा सकते हैं और वहां पर आप जैसलमेर वॉर म्यूजियम को भी घूम सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो। जैसलमेर को घूमने के बाद आप जाएंगे उदयपुर, जो कि आपके टूर की अगली डेस्टिनेशन है और लगभग 500 किलोमीटर की जर्नी रहने वाली है। इसमें आपके लगेंगे लगभग 10 घंटे। तो आज आप देर शाम तक ही उदयपुर पहुंचेंगे, तो डायरेक्ट अपने होटल जाइए और रेस्ट कीजिए। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, तो आप अपना रात्रि विश्राम करने के बाद आराम से उठिए, आनंद लीजिए उदयपुर की पॉजिटिव वाइब्स का। और अपना उदयपुर का साइट सीन आप शुरू कर सकते हैं नीमच माता के मंदिर से, जहां से आपको फतेह सागर लेक का एक जबरदस्त व्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ के लिए आपको एक छोटा सा ट्रैक करना पड़ेगा। और उसके बाद आप जाएंगे सहेलियों की बाड़ी, यहाँ पर रुकिए, थोड़ी देर इस जगह को एक्सप्लोर कीजिए। और उसके बाद आप जाइए उदयपुर के फेमस गंगोर घाट की तरफ। यहाँ पर आप घूम सकते हैं बैगोर की हवेली और जगदीश टेम्पल। इन सभी प्लेसेस को कवर करने में आपके दिन का पहला हाफ खत्म हो जाएगा। दिन के दूसरे हाफ में आप घूमेंगे सिटी पैलेस और इसकी सराउंडिंग। ये है दूतलाई, जग मंदिर और ताज लेक पैलेस। ये सारी जगह उदयपुर की वर्ल्ड फेमस लेक पिकोला के अंदर है या किनारे पर है। आपकी स्क्रीन पर उदयपुर का एक मैप है, तो आप इसको अपने हिसाब से भी प्लान कर सकते हो। उदयपुर का दूसरे दिन का साइट सीन आप अपनी सहूलियत के अनुसार कर सकते हो। उदयपुर की मेन मार्केट हाथीपुल से एक तरफ को है सज्जनगढ़ मानसून पैलेस, और यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है उदयपुर की नंबर 1 ऑफ विट डेस्टिनेशन बड़ी सागर लेक। तो दिन के पहले हाफ में आप इसको घूम सकते हो। दिन के दूसरे हाफ में आप हाथीपुल से दूसरी डायरेक्शन पर है आहड़ म्यूजियम और उदय सागर लेक, तो आप इनको भी घूम सकते हो। तो आपको अब उदयपुर का आइडिया लग गया होगा, आप उदयपुर को अपने हिसाब से भी घूम सकते हो। इन सभी जगहों को घूमने के बाद आप आज शाम अपनी होम सिटी के लिए उदयपुर से फ्लाइट या ट्रेन ले सकते हो। यहाँ से आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगी। और अगर आप बरसात के मौसम में उदयपुर आ रहे हो तो आप जा सकते हो बड़ी लेक से फर्दर छोटी मैदार और बड़ी मैदार की तरफ। यहाँ पर जाने से पहले एक बार लोकल से पूछ लें किन झीलों में पर्याप्त पानी है या नहीं, क्योंकि इन लेक्स की मेन अट्रैक्शन यहाँ का झरना डिपेंड करता है मानसून पर या बारिश पर। अगर आपके पास समय हो तो आप अपने इस ट्रिप में एक दिन और ऐड कर सकते हैं और घूम सकते हैं चित्तौड़गढ़, जो कि यहाँ से 110 किलोमीटर है। ये कहा भी जाता है कि किलों में किला चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ घूमने के बाद आप वापस उदयपुर भी आ सकते हैं और जयपुर भी जा सकते हैं, जो कि लगभग 310 किलोमीटर है। इस टूर को इस वीडियो के मुताबिक घूमने के लिए आप अपने लिए एक टैक्सी एडवांस में बुक कर लें। टैक्सी ड्राइवर को पहले ही वो लोकेशन बता दें जहां जहां आप घूमने जाने वाले हैं, ताकि टूर करते वक्त आपको वो ज्यादा तंग ना करे। आप अपने होटल अपने बजट के मुताबिक कहीं भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक टैक्सी रहने वाली है पूरे टूर में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आने जाने में। आप अपना होटल विद ब्रेकफास्ट बुक करें ताकि आप अपना समय बचा सकें। ये ट्रिप जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, आपको ये हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। आपकी स्क्रीन पर आपके टूर की एक ब्रीफ जानकारी शो हो रही होगी, तो आप नियर फ्यूचर में रेफरेंस के लिए एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हमारी भी एक ट्रैवल एजेंसी है,
अगर आपको अपने हिसाब का कस्टमाइज टूर प्लान चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक होगा और कॉन्टैक्ट की डिटेल होंगी, तो आप डायरेक्ट हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें हम आपके लिए सारी मेहनत करेंगे, आपके बजट के मुताबिक होटल और गाड़ी की व्यवस्था आपके लिए करके देंगे। हम ये मान के चलते हैं कि आपको इस वीडियो को देखकर जरूर कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हमने कंप्लीट राजस्थान की एक डिटेल वीडियो भी की है, उसका लिंक आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप इसको भी देख सकते हो। और हमारे चैनल पर आपको अलग अलग जगहों की इस तरह के एक्सप्लेनर वीडियो देखने को मिल जाएंगे, तो आप उनको भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।